ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक कैसे होता है? ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मीन्स ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाफ हाफ हो जाते हैं, मीन्स ये टूट जाते हैं और सिंपल कंपाउंड्स में, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज और स्मॉल पीसेस में टूट जाता है तो ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज, मगर ये कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है और ये सिंपल ग्लूकोज है। सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर जो मेन ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है और जब ये टूट रहा है तो ये इसके कार्बन 3 हो रहे हैं, मीन्स इसने अपने कार्बन हाफ कर ली और सिंपल कर लिया इस खुद को। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो जाए इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जब ग्लूकोज छोटे पीसेस में टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकेज या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर नाउ? ग्लाइकोलाइसिस यही होता है सिंपली कि ग्लूकोज जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, टूट जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट है फाइलम। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो हम जो फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे सेल के अंदर दाखिल होता है एनर्जी की शक्ल में, तो वो ऑब्वियसली सेल के अंदर आएगा, तो सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म के ही अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइलम। फाइलम हमारा सेकंड लेवल है क्लासिफिकेशन का। हम ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं। पहले तो फर्स्ट लेवल है किंगडम, जो स्टिल 5 किंगडम्स हैं, एनिमल, प्लांटाई, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, 5 किंगडम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है फाइलम, जो सेकंड डिवीजन है क्लासिफिकेशन की, सेकंड लेवल है। उसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह का खाना खाते हैं, वो सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। हम पहले हम फाइलम में रखेंगे 1 सेल ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद हम फाइलम में रखते हैं पॉरीफीरा, जो स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं। टोटल 9 फाइलम्स होते हैं। फिर हम ऐसे फाइलम की कैटेगरी बढ़ाते जाते हैं, मीन्स ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलम। फाइलम में हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस आ जाती हैं। इसी तरह फाइलम भी एक लेवल है जो किंगडम के बाद आता है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारा एक वर्जन होता है। हम जैसे कि हम कहते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती, अपना तुक्का लगाते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। पहले हमने किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन की, कोई भी चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की, कि जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है मलेरिया की। हमने मलेरिया के पेशेंट्स देखे जिनको फीवर हो रहा था, हमने गैस लगाया, एक तुक्का लगाया। अब वो गैस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया ना। अब वो अंदाज़ा हमारा सही भी हो सकता है, उस तरफ राइट चीज़ की तरफ भी जा सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है।
तो वो जो हम किसी भी चीज़ के लिए गैस करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मलेरिया पेशेंट के लिए गैस लगाया कि मलेरिया जो ह्यूमंस के अंदर हो रहा है उसकी वजह प्लाज्मोडियम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये हमने गैस लगाया, टेस्ट नहीं किया। टेस्ट से पहले एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जो हमारा गैस था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, ये गैस हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। इज़ इट क्लियर नाउ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चंस जो भी हैं आप चैट में लिखते जाएं ताकि मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊं जो भी क्वेरीज हैं। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं एक्सटर्नल फीचर्स को। मॉर्फोलॉजी आपकी ब्रांच भी है और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। मॉर्फ मीन्स एक्सटर्नल, लॉगी मीन्स स्टडी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स जो हमारे ज़ाहिरी फीचर्स नज़र आ रहे हैं, लेग, आर्म, आईज, नोज़, जो भी एक्सटर्नली हमारे फीचर्स किसी भी एनिमल में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एनिमल की स्किन हो गई, हेयर्स हो गए, फीदर्स हो गए, जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन था होमोलॉगस और एनालॉगस का। होमोलॉगस हम उसे कहते हैं जिसमें एक्सटर्नल फीचर्स सेम हो। मॉर्फोलॉजी तो हम स्टडी को कहते हैं। होमोलॉगस और एनालॉगस में हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि इनके कैरेक्टर्स मतलब कि इनके एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, उनकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और मॉर्फोलॉजी तो जस्ट एक स्टडी है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ये डिफरेंस है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस यही है कि प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं और एनिमल्स अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। मेजर डिफरेंस यही है। अब प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे तैयार करते हैं और एनिमल्स क्यों नहीं करते, इसका एक मेजर जो पर्पज़ है कि प्लांट्स तो एक चल फिर नहीं सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जब वो जा नहीं सकते तो वो अपना खाना कैसे सर्च करेंगे, अपना खाना कैसे खाएंगे? ना ही उनके पास वो ऑर्गन है जिसकी वजह से हम, जैसे हमारे पास माउथ है जिसकी वजह से हम फूड इनटेक करते हैं, उनके पास वो ऑर्गन भी नहीं है। सेकंड पॉइंट ये था कि उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, ना ही वो लोकोमोट कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है या एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्लास्टिड है। आपने सेल का चैप्टर आई थिंक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जो मैंने वीडियोस भेजी थी आपने देखी है या नहीं देखी, आई हैव नो आइडिया। तो आपको मैंने वहाँ पे ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स में आपके पास एक ऑर्गेनल था क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लास्टिड मीन्स पिगमेंट्स, कलर्स। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। मैं स्लाइड शो करवा देती हूँ आपको।
स्लाइड शो हुई सबके पास? प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और एल्जाई, ये जो ऑर्गेनेल्स है इनके अंदर पिगमेंट मीन्स कलर पाए जाते हैं। और ये कलर जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा एक मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और लेमिला। ये लीव्स के जो है लीव्स में पाए जाते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। ये प्लांट्स के अंदर और एल्जाई के अंदर पाए जाते हैं और ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जब सनलाइट की रोशनी पड़ती है तो इनके अंदर ये डिस्क शेप नज़र आ रहे हैं आपको, वाइट बोर्ड, ये डिस्क शेप प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं थैलेकॉइड। ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क शेप प्रेजेंट होती है जिसको थैलेकॉइड कहते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं। सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं। अब प्लांट्स को हम पानी तो देते हैं, सॉइल में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, पानी देते हैं, तो प्लांट के पास वाटर तो होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ये तो सबको पता है। तो जब ये सनलाइट कैप्चर करता है, ये थैलेकॉइड जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कैप्चर करने के बाद एक रिएक्शन होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर कहाँ से आया? सॉइल से आया जो हमने प्लांट को दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने ली। ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्ट करते हैं, ये एक प्रोसेस है, लाइट और डार्क रिएक्शन। ये इसकी भी आपको मैंने वीडियोस भेजी थी। उसके बाद ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6। 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं और 6 वाटर के। जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी हवा में, एयर में मिक्स हो जाती है। तो इस तरह ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो बना, ये क्या है? हमारी एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से बनी? हमारी सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट को किसने कैप्चर किया? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने कैप्चर किया, फिर उसने जो हमने वाटर उसको दिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसने जो एटमॉस्फेयर से ली, उसके 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो उसने उसको आपस में रिएक्ट किया और ग्लूकोज बनाया और प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स जो कि एटमॉस्फेयर में चले गए। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का। और इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं अपना फूड तैयार करते हैं। और एनिमल्स का तो आपको पता है कि वो एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं। ज़ाहिर से हम प्लांट्स को खाते हैं। जो अब ये प्लांट्स के पास जो एनर्जी आई, अब ये प्लांट जब हम इंसान खाएंगे या जानवर खाएंगे, एनिमल्स जो खाते हैं जैसे गोट खाती है, रैबिट खाते हैं प्लांट्स या ग्रासेस वगैरह। अब ये एनर्जी जो प्लांट्स के अंदर आई, अब ये एनर्जी हम ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी। इसको कहते हैं फूड चेन।
फूड चेन के पहले एनर्जी कहाँ से बनी? प्लांट्स से। प्लांट्स ने एनर्जी सनलाइट से हासिल की, सन से एनर्जी प्लांट्स में आई, फिर प्लांट्स से बाकी एनिमल्स में आई। तो ये जो साइकिल है, ये जो चेन है, इसको कहते हैं फूड चेन। इज इट क्लियर नाउ? क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर क्यों होता है क्लोरोफिल के अंदर? आपने देखे लीव्स ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? इसका रीज़न कभी जानने की कोशिश की? या फ्लावर्स जो बाकी हमारे पास कलरफुल हैं वो कलरफुल क्यों हैं और लीव्स हमेशा ग्रीन क्यों हैं? उसका रीज़न ये है कि जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, ये रेड, वायलेट और रेड, ऑरेंज और वायलेट, मतलब कि ये 3 कलर्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि बाकी जितने भी 7 कलर्स हैं, 7 में से 6 को ये एब्जॉर्ब करता है। जो रेनबो के अंदर 7 कलर्स हैं उनमें से 6 को एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ जो ग्रीन कलर है ना उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ये कलर रिफ्लेक्ट करता है क्लोरोफिल, वही कलर प्रोड्यूस होता है। मीन जो भी ऑर्गन, जो भी पार्ट बॉडी का, प्लांट बॉडी का जो पार्ट कलर रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर वहाँ पे उस पार्ट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे लीव्स में क्लोरोफिल सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है जो भी सनलाइट से आते हैं। सनलाइट के 7 कलर्स हैं, 7 में से वो 6 को एब्जॉर्ब कर देता है। जो ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। उस ग्रीन रिफ्लेक्शन की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। और क्रोमोप्लास्ट में 3 कलर्स आ जाते हैं, रेड, येलो, एक और था आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है, ऑरेंज है शायद। तो कलरफुल क्यों है? क्योंकि वो सारे जो क्रोमोप्लास्ट जहाँ जहाँ प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट पे मौजूद होगा वहाँ वहाँ वो कलर प्रोड्यूस होगा। मीन्स अगर वो इनको रिफ्लेक्ट करेगा रेड, येलो और ऑरेंज को, तो वो फ्लावर रेड, ऑरेंज या येलो ही होगा, ग्रीन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट हैं, उनके ऊपर कलर नहीं होता, वो हमारे सॉइल में होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्लांट्स पूरे ग्रीन नहीं होते, सिर्फ उनका लीव्स या जो जो पार्ट उनकी पेटल्स वगैरह कोई जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे वो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे वो कलर प्रोड्यूस होगा। जैसे कि लीव्स का कलर ग्रीन है क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लांट पूरे कलरफुल क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो पार्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ब्राउन प्रोड्यूस होगा, रेड को करेंगे तो रेड प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद माइटोसिस मियोसिस पे आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसी न्यूट्रिशन को जो हम अपने फूड जो है अपने माउथ से इनटेक करें, या माउथ से कह सकते हैं, या 1 वे डायरेक्शन हो या 2 वे। जस्ट लाइक अमेबा आपकी सिंपलेस्ट में एग्जाम्पल है। होलोजोइक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फूड जो है 1 माउथ, अमेबा का तो माउथ नहीं होता, लेकिन ये फॉल्स आर्म्स होती है उसकी, सीडियोपोडिया फॉल्स आर्म, जिसके थ्रू ये फूड अपने अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट करके वहीं से बाहर निकाल देता है। तो ये कहलाता है होलोजोइक।
क्योंकि होलो कहते हैं होल को, ज़ोइक कहते हैं न्यूट्रिशन वगैरह। तो ऐसी न्यूट्रिशन का मेथड जिसे हम अपने माउथ से या वन वे डायरेक्शन से इनटेक करें, तो ऐसी न्यूट्रिशन टाइप को हम कहते हैं होलोज़ोइक टाइप न्यूट्रिशन। जिससे हम फूड इनटेक करें, और भी टाइप्स सी न्यूट्रिशन की, एब्जॉर्प्शन, होलोज़ोइक में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स बाकी जितने भी हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग, कैट, रैट, ये सारी हम होलोज़ोइक टाइप हैं, क्योंकि हम फूड जो है सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद है आपकी मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, पहले आपने ये बताएं कि आपने वीडियोस देखी है मियोसिस और माइटोसिस लेक्चर्स की। मियोसिस और